है। रुकैया भाभी जान किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो रुकैया भाभी जान सुहेल अजमा आबादी का लिखा हुआ यह एक अफसाना है। एग्जाम में पूछ देगा कि सुहेल अजमा आबादी द्वारा लिखा गया आपके किताब में कौन सी अफसाना शामिल है? तो ये भाभी जान क्या है? शामिल है। देखिए, जब रुकैया भाभी याद आती है तो जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद क्या होता है? एहतराम से, इज्जत से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी दांत रपासी रोशनी है। उनकी याद के साथ 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 मुझे वह शम्मा याद आती है। क्या याद आती है? वह शम्मा। शम्मा मतलब चिराग होता है। शम्मा मतलब क्या होता है? चिराग यानी रोशनी। जब रुकैया भाभी हमें याद आती है तो हमें क्या होता है? वह शम्मा याद आ जाती है जो कलिया और ऊंची कुर्बानगाह पर क्या है? जलती और भभकती रहती हैं। जो जलती और क्या करती रहती हैं? भभकती रहती हैं। वह कलिया हमें क्या होता है? याद आ जाता है। याद आ जाता है। याद इबादत खत्म करके कुर्बानगाह पर उतर जाता है तो भी वह खामोश जबान से थे खामोश जबान रहती हैं। यूं का पैगाम सुनाती रहती हैं। वह क्या करती रहती है? पैगाम सुनाती रहती हैं। जो दूसरों का पर क्या है? बखूबी करने के लिए चढ़ाया जाता है। जो दूसरों के पैगाम पर क्या करने के लिए चढ़ाया जाता है? खूबी करने के लिए चढ़ाया जाता है। मगर जवाब तक जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। रुकैया भाभी की जो यादगार है वह कब तक जिंदा रहेगा? क़यामत तक। तो एग्जाम में पूछते कि रुकैया भाभी की यादगार कब तक जिंदा रहेगा? तो क़यामत तक रुकैया भाभी की यादगार जिंदा रहेगा। रुकैया भाभी दांत मुझे ऐसी शामा मालूम होती है। रुकैया रुकैया भाभी की दांत कैसी मालूम होती है? ऐसी शामा मालूम होती है। शामा मतलब चिराग को शामा कहते हैं। जो जलती और भभकती रहती है। जो जलती और क्या करती रहती है? भभकती रहती है। लेकिन रोशनी और फैलाती रहती है। लेकिन रोशनी क्या करती रहती है? फैलाती रहती है। कुछ कहे बगैर हर वक्त एक पैगाम क्या करती है? सुनाती रहती है। एक पैगाम क्या करती है? सुनाती रहती। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज दी। भाभी सुबह सवेरे क्या दी? आवाज दी। अब एग्जाम में पूछ देगा कि भाभी का नाम क्या था? तो भाभी का नाम रुकैया था। खैर, तो यह है सजादे। घोड़े बेचकर सोए हो। अब एग्जाम में पूछ रहे कि घोड़े बेचकर सोए हो ये किसने लिखा? किसने कहा घोड़े बेचकर सोए हो? तो रुकैया भाभी ने कहा अपने देवर से कि क्या तुम घोड़े बेचकर सोए हो? चाय ठंडी हो रही है। चाय क्या करने के लिए? चाय पीने के लिए चाय पीने के लिए कहा था ताकि जल्दी उठो, चाय पी लो। चाय क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज सुनकर भाभी की क्या सुनकर? आवाज सुनकर भाभी की आवाज सुनकर क्या बोले? बोले भाभी की आवाज सुनकर वह मुस्कुरा दिए और बोले भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती। ठंडी चाय मुझसे क्या होती है? पी नहीं जाती। भाभी यही तो हर वक्त क्या है? मुसीबत है जो आप सुबह हो ही नहीं और आप उठाकर बैठा देती हैं। हम लोगों को भी आप क्या समझती हैं? तालिब इल्म समझती हैं। अगर एग्जाम पूछ रहे कि किसने कहा हम लोगों को आप तालिब इल्म समझती हैं? तो ये अख्तर ने कहा। भाभी का रुकैया भाभी का देवर का नाम क्या था? अख्तर। भाभी बोली तो आज तुमको को बूढ़े कौन हो चुके हो भाई, उठो जल्दी करो। आज तुम बूढ़े कौन हो चुके हो? उठो जल्दी करो। भाभी ने क्या किया? हाथ पकड़कर बिस्तर से खींच दिया। हाथ पकड़कर क्या कर दिया? बिस्तर से खींच दिया। दिन भर खड़ा हो गया और हंसने लगे। और क्या हुए? वो खड़ा हो गए और हंसने लगे। मैं बोला, कौन बोला? अख्तर बोला। क्या बोला? शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। अब अख्तर बोले कि शुक्र है। किसे बोले? अपने भाभी से, यानी रुकैया से। रुकैया कौन थी? अख्तर की भाभी। शुक्र है कि हम आपका तालिब इल्म स्टूडेंट नहीं है। बातें न बनाओ। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। चाय ठंडी हो रही है, क्या करो? पी लो। अब एग्जाम पूछ दे, फिर हम ये दोहरा रहे हैं, समझ लीजिए शॉर्टकट में। अगर एग्जाम पूछ दे कि भाभी जान किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो सुहेल अजमा आबादी का भाभी लिखा हुआ अफसाना सुहेल अजमा आबादी का